हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा को, जिसमें वो काल अपने ब्रदर नीट को देखने के लिए आती है और उसी समय उसकी स्टेप मॉम भी होती है और कहता है कि तुम अपने जायदाद के बारे में क्या सोच रही हो। उसी समय भी काल कुछ नहीं कहता है और उसके अपने भाई को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सुविनर ले आया हूँ, तुम अब विजिट नहीं कर सकते हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए ये सुविनर लाया हूँ। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है कि अपने वो स्टेप मॉम को कहता है कि तुम ये सब नाटक बंद कर लो, नहीं तो तुम जेल पे अपन सज़ा काटोगी। उसी समय सीन शिफ्ट होता है काल जो चे अपने घर पे होता है और उसे वो एक्सप्लोजन के इल्ज़ाम लगते हैं और उसे इंट्रोगेट करने के लिए वो अपने पुलिस के साथ स्टेशन जाता है। उसी समय पे साकिम भी कहता है कि क्या तुम मुझे एक बात कह सकते हो। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है लॉयर को, जो से अपने वाइफ को एलिमनी के ड्रॉ पे कुछ प्रॉपर्टी देना चाहते हैं और वो साकिम कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा डिवोर्स हो गया है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है साकिम को, जो अपने फादर जो एक्सप्लोजन के बाद वो उठ नहीं सकता था ना, वो बस उठ कर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसी समय पे साकिम बहुत हैरान रखता है कि अपने फादर ने झूठ क्यों बोला। उसी समय पे काल आ जाता है और वो वहाँ पे बैठ जाता है एज मेन डायरेक्टर। उसी समय पे वो कहता है कि मैंने अपने जो भी शेयर्स है वो मैंने तुम्हारे बेटे के नाम कर लिया है एज एल्युमिनियम ऑफ डिवोर्स। सो अब हमारे जो साकिम है ना, वो इस कंपनी का ओनर है। अब तुम्हें पास ना कोई शेयर्स है, ना ही कुछ है, ना ही क्या है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और फादर जो है ना वो बहुत गुस्से करने लगते हैं और काल जो है उसे बहुत खुश होता है कि उसकी वाइफ जो है साकिम वो इस कंपनी का मालिक हो चुका है और वो बहुत खुश होता है। पर उसका फादर जो है ना उसे बस गुस्सा आ जाता है, पर उसे उसके बराबर कुछ भी सक्सेस, अपने बेटी का सक्सेस भी गवारा नहीं होता है। और उसी समय पे काल कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी जो है ना सक्सेस हो गया और तुम एक फेलियर हो और तुम फेलियर ही रहोगे। वो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसी समय साकिम भी कहता है कि मैं नहीं जानती कि तुमने ये क्यों किया, पर मैं अपने फादर को हर्ट करते हुए नहीं दे सकती हूँ। तुम अगर चाहती हो कि मैं खुश रहूँ कि मेरे फादर को परेशान करने के बंद कर लो। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है, जो स्टेप मॉम है ना वो सुविनियर जो काल ने लाया था उस पे कैमरा होता है, वो उसे देखकर हैरान रख जाता है क्योंकि उसके बेटे के सामने ही वो एक्सप्लोजन का कॉल जो किया था ना वो सब रिकॉर्ड हो चुका था, उसे वो एविडेंस मिल चुका था। और ये सोचकर वो बहुत गुस्से में होती है और उसे तोड़ देती है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है हमारे किम और काल को, जो चे अपने नेट जो है ना उसे हॉस्पिटलाइज कर लिया था, तो वो उसे देखने के लिए आती है और वो बस कहती है कि हमारे पास एविडेंस है तो तुम अपनी गटर छाप बंद कर लो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, तुम अपने बेटे को भी मार देना चाहते हो, मुझे मालूम है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है मिस्टर सिंसन एंड किम जो है साकिम जो है तो एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं और वो जो भी इंसिडेंट उसके लाइफ में हुए हैं ना उसकी जिम्मेवार मिस एशियन हो सकता है। और वो क्लैरी को कॉल करती है और कहती है, क्लैरी कहती है कि ये सच है कि मिस एशियंस उसके स्टेप मॉम है, पर वो खाल को अपने डॉगी की तरह रखना चाहते हैं और वो ही जिम्मेवार है ये सब के इंसिडेंट के लिए, बिकॉज वो अपने बेटे को बेटा नहीं कहना चाहती है, उसे अपने हस्बैंड बनाना चाहते हैं। सो लाइक दैट वो बहुत स्ट्रेस होती है कि क्या माँ भी ऐसे हो जाते हैं। उसी समय पे वो
बस अपने हस्बैंड जो है ना, फॉर्मर हस्बैंड को वो बस मिस करने लगता है और उसी रात वो सो नहीं सकता है, बिकॉज़ उसने जो कार्ल के बुरा भला कहा था, उसे ट्रस्ट नहीं किया था, वो सब सोचने लगती है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है हमारे किम को, जो सो रहा होता है वहाँ बाहर लंच पे। उसी समय पर नेट को वहाँ से लेकर जाता है और एक नर्स कहती है कि मिस्टर कार्ल जो है ना, वो एग्री हो चुका है कि उसे मूव अब्रॉड लड़ने के लिए, तो उसे अब्रॉड लग रहा है। उसी समय पे जो कोयल जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसी समय पे किम स्ट्रगल करता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या मेडिसिन दे रहे हो, क्या ये डॉक्टर के बुलाए हुए हैं। उसी समय पे वो जो इंसान थे ना, उसे वो इंजेक्ट कर लेता है और उसका काम तमाम हो जाता है। और हमारे सीन शिफ्ट होता है वो कार्ल और क्लोए को, वो जो उसके जो भी कुछ हो रहा है उसका वॉइस रिकॉर्डिंग उसे पहुंचा रहा होता है कार्ल को। उसी समय पे वो लोग नेट को जो ऑक्सीजन चाहिए ना, वो सब निकाल रहा होता है। और स्टेप मॉम जो है ना, वो बस अपने सन के जो बेडरूम है ना, उसे जस्ट कडल कर रहा होता है। उसी समय पे खेम जो है बहुत वीक फील कर रहा होता है और वो बस उसे बचाना चाहता है। उसी समय पे पुलिस आ जाते हैं खेम के कॉल के दरवाजे पे और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए कहता है और वो चला जाता है वहाँ से। उसी समय पे नेट जो है ना, उसका जस्ट काम तमाम हो चुका था, वो बस वहाँ से चला गया था। और कार्ल जो है वो बहुत स्ट्रेस होता है कि उसने अपने भाई को खो दिया है और साथ साथ में खेम को भी खो दिया है और वो किसी से नज़र मिलाने के लिए लायक नहीं हुआ है। और साकिन कहता है कि तुम मेरे साथ क्या क्या कर रहे हो, ये तुम मेरे पास देखो, मेरे साथ देखो, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम हार भी मत मानना, इस बार तुम कुछ भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हमें अपने आप को साथ रखना है। उसी समय पे एक फ्यूनरल पे जाता है जहाँ खेम को फ्यूनरल होता है और साकिम भी उधर होती है। उसे वो लीता को कॉल कर लेती है। लीता थायन देखती है कि मिस्टर चैटर्जी जो है ना, काल का जो मेड में से और सर्वेंट में से एक है, वो बस मिस एशियन से मिल गया होता है तो एंड उसे कुछ पैसे देकर अपने मुंह बंद करने के लिए कहता है। उसी समय साकिम जो कार्ल के पास जाता है और कहता है कि तुम हिम्मत मत हारना, तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, तुम बस अपने आप को हौसला देना। देन कार्ल सोचता है कि जो भी खेम और नेट सफ़र किया है ना, वो सफ़र करेगी। अब वो कहकर वो अपनी स्टेप मम को मिलने के लिए जाती है और स्टेप मम जो है ना, उसे बस लुभाने लगती है और उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर लेती है, पर वो नाकाम हो जाता है। उसी समय पे साकिम भी होता है और वो कहती है कि लेट्स पुट ब्लेम ऑन साकिम, बट वो बस सुनते रहती है। उसी समय पे इस मिस एशियन ने उसके ड्रिंक पे कुछ ना कुछ मिला दिया होता है, पर वो असल में नहीं मिलाया होता है। और स्काल कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हो, तुम भी मुझे अच्छी तरह से जानते हो। इसी समय पे काल कहता है कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक पे कुछ ना कुछ मिला दिया है, अब तुम मरने वाली हो, तुम्हारे जो सांस है ना वो फूलने वाली है, अब तुम मरने वाली हो, अब तुम्हारे कुछ आखिरी इच्छा है तो कह लो। उसी समय पे वो बहुत ओवर एक्टिंग करने लगती है और हेल्प हेल्प कहने लगती है और तुम ही हो जिसने मेरे खेम को और मेरे भाई को मार दिया है, वो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक पे कुछ नहीं मिला है, तो वो स्टेप मॉम जो है वो उठकर उसे कुछ पॉइंट आउट कर लेती है और इसी से हमारे इस ड्रामा के ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक मोर देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।